आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई। ये राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं। इनकी क्लासिफिकेशन पहले तो बेस्ड होती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये डिवाइडेड हैं एनएरोब्स में या फिर एरोब्स में। एरोब्स और द एनएरोब्स। एरोब्स ये किस बिहाफ पे हुई? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अब दोबारा जो एरोब्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं इनटू अल्फा हेमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड द गामा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अल्फा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और द गामा hemolytic streptococci, and it is based on the action on RBCs. तो पहले ये डिवाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन इनटू एनारोब एंड द एरोब्स। फिर एरोब्स जो हैं वो डिवाइडेड हुए ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑन द आरबीसीज, अल्फा हेमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक एंड द गामा हेमोलाइटिक। अब जो अल्फा हेमोलाइटिक है इन तीनों में डिफरेंस है। अल्फा हेमोलाइटिक जो है वो एक ग्रीन जोन बनाते हैं अपने कॉलोनीज के अराउंड। अब ये ग्रीन जोन क्यों बनता है? क्योंकि अल्फा हेमोलाइटिक में जो है वो इनकम्प्लीट हेमोलाइसिस होती है आरबीसीज की, इनकम्प्लीट हेमोलाइसिस ऑफ द आरबीसीज। बीटा हेमोलाइटिक में कंप्लीट हेमोलाइसिस होती है आरबीसीज, और गामा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में no alpha or beta hemolysis, means no any lysis of the RBCs occur in the gamma hemolytic streptococci. अब देखेंगे कि ये एगर है। अब यहाँ पे आरबीसीज की अल्फा हेमोलाइटिक में हेमोलाइसिस हो रही है, मगर ये इनकम्प्लीट या कह सकते हैं कि पार्शल होती है। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज करते हैं, और वो हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर देता है हेमोग्लोबिन को इनटू द ब्लू रिबन, और जिसकी वजह से ये ग्रीन जोन बनता है। पहले तो पार्शियल हेमोलाइसिस हो रही है आरबीसीज की विद इन द एरोब्स, और ग्रीन जोन क्यों बन रहा है उसकी वजह ये है कि बैक्टीरिया रिलीज करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है हेमोग्लोबिन को इनटू द ब्लू रिबन। अब आ जाते हैं बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जहां पे कंप्लीट आरबीसीज की होती है लाइसिस। तो ड्यू टू द कंप्लीट लाइसिस ऑफ द आरबीसीज देयर इज अ क्लियर जोन अराउंड दी कॉलोनीज, एक क्लियर जोन बन जाता है, और यहाँ पे जैसे कि कोई भी हेमोलाइसिस नहीं होती, तो ये इस तरह से। अब आ जाते हैं अल्फा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई पे। ये फिर दोबारा डिवाइडेड होते हैं इनटू दी स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया एंड द वेरिडेंस ग्रुप ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें और भी स्पीशीज आ जाती हैं, जैसे वेरिडेंस माइटेंस, वेरिडेंस जो है सिंग्वाइनस एंड दी म्यूटेंट्स। अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो इसमें और भी आ जाती हैं, जैसे माइटस है क्योंकि ये एक ग्रुप है, एस म्यूटेंट्स या फिर एस सैंग्विनस। अब ये किस बिहाफ पे डिवाइड हुआ? ये डिवाइड हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑप्टोसिन सेंसिटिविटी, और दूसरा ऑन द बिहाफ ऑफ द बाइल सॉल्युबल। अब डिफरेंस ये होता है कि जो एस निमोनिया होते हैं, ये एस निमोनिया ये इनकी ग्रोथ इनहेबिट करती है बाय द ऑप्टोसिन, सो दे आर इनहेबिटेड बाय
ऑप्टोसिन। एक तो ये डिफरेंस हो गया, एंड दे आर नॉट इनहेबिटेड। दूसरा ये डिफरेंस है कि जब भी इनका एक्सपोयर बाइल सॉल्यूबल से होता है, व्हेनेवर दे आर एक्सपोर्ट टू द बाइल सॉल्यूबल, तो ये क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, मगर ये डू नॉट डिज़ोल्व बाय एक्सपोयर टू द बाइल सॉल्यूबल कंटेंट्स। तो इस तरह से ये जो ऑप्टोसिन सेंसिटिविटी या बाइल सॉल्युबिलिटी, इस बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये अल्फा हेमोलाइटिक एस निमोनिया है या वेरिडन है। अब आ जाते हैं इसकी पैथोलॉजी पे। जो एस निमोनिया होती है, ये एस निमोनिया इसकी जो है वो निमोनिया काज करती है। और वेरिडेंस ग्रुप ऑफ जो स्ट्रेप्टोकोका है, बेसिकली ये नॉर्मल फ्लोरा जो होता है, नॉर्मल फ्लोरा जैसे फेरिंग्स है, ह्यूमन फेरिंग्स का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कहें ये फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल फ्लोरा में। अगर ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, जैसे ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, अगर फेरिंग्स के, वैसे तो ये नॉर्मली फेरिंग्स में प्रेजेंट है, मगर अगर ये ब्लड स्ट्रीम में आ गए तो ये मोस्ट कॉमन काज होते हैं एंडोकार्डियाइटिस के, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। ठीक है, उसकी इन्फ्लामेशन काज कर देते हैं। वैसे तो ये नॉर्मली फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर ये ब्लड स्ट्रीम में आ गए तो ये एंडोकार्डियाइटिस कर देंगे। तो ये हो गई जी इसकी पैथोलॉजी। अब आ जाते हैं बीटा हेमोलाइटिक पे। बीटा हेमोलाइटिक बेस्ड होती है एक लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन पे, या कहें कि ये एक लेंसिफाइड ग्रुप में आ जाती है। ठीक है, लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन। अब उसका ये कि उसके बिहाफ पे फिर ये डिवाइड कर देती है ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। अब लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन क्या होती है कि लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन द एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट सी। अब कार्बोहाइड्रेट सी प्रेजेंट होता है विद इन द सेल वॉल ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई। कार्बोहाइड्रेट सी है क्या, बेसिकली ये डिटरमिन करता है कि बीटा हेमोलाइटिक जो है वो ग्रुप ए है या ग्रुप बी है। तो और एक मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन होती है या लेंसिफाइड जो ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, ये अल्फा हेमोलाइटिक की नहीं होती, ये बीटा हेमोलाइटिक की होती है। और उस बिहाफ पे ही बीटा हेमोलाइटिक डिवाइडेड है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए को कहा जाता है एस पायोजेंस और ग्रुप बी को एस ए गैलेक्टाई। एस पायोजेंस जो हैं वो ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं। एस पायोजेंस जो हैं वो ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं। अगर हम इनकी पैथोलॉजी देखें तो ये फेरेंजाइटिस काज करते हैं और प्लस में ये स्किन इन्फेक्शंस भी काज करते हैं। दूसरा ये होता है कि ये इनहेबिट हो जाते हैं बाय द बेसिट्रासिन एंटीबायोटिक। एस एगेलेक्टाई की अगर हम बात करें तो एस एगेलेक्टाई नियोनेटल मेनिंजाइटिस काज करते हैं और सेप्सिस काज करते हैं। और ये क्या होते हैं, बेसिट्रासिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। यानी अगर हम किसी पेशेंट को बेसिट्रासिन एंटीबायोटिक दे रहे हैं और उसके अंदर एस एगेलेक्टाई बैक्टीरिया है तो वो क्योर नहीं होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं उसके। अब आ जाते हैं गामा हेमोलाइटिक पे। जो गामा हेमोलाइटिक है उसमें एंटीरोकोकाई आ जाते हैं, इसमें कोई भी आरबीसीज की लाइसेंस नहीं होती। और उसमें क्या आ जाते हैं, ग्रुप डी एंटीरोकोकाई, और फिर इसकी दो स्पीशीज ई फैकुलस एंड ई फेसियम। अब जो ये एंटेरोकोकाई होते हैं, ये एंटेरोकोकाई मोस्ट कॉमन काज होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंडोकार्डाइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के। अगर हम इनकी पैथोलॉजी देखें तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंडोकार्डाइटिस का काज होते हैं प्लस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो साथ ही साथ इनकी पैथोलॉजी भी हो गई। अब आ जाते हैं एनएरोब्स पे। एनएरोब ये ऑब्लिगेट एनएरोब होते हैं और इसमें जो आ जाता है वो होता है पेप्टो
स्ट्रेप्टोकोकाई। अब पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होते हैं? पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं, इनकी अगर हम पैथोलॉजी देखें तो वो मिक्स्ड एरोबिक इन्फेक्शंस काज करते हैं, मिक्स्ड एरोबिक इन्फेक्शंस काज करते हैं। और इनका ये होता है कि ये जो पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, ये ग्रो कर सकते हैं अंडर एनी एनएरोबिक और एरोफिलिक कंडीशन। किसी भी एनएरोबिक या एरोफिलिक कंडीशंस में ये ग्रो कर सकते हैं और ये मिक्स्ड एरोबिक इन्फेक्शंस काज करते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन